वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद समेत 38 दोषियों की सजा का ऐलान आज। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद समेत 38 दोषियों को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष जज एसके शशि की अदालत से दोपहर 12 बजे से सभी दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बारी बारी सजा सुनाई जाएगी। दोषियों को जेल से ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोषी करार दिए जाने के बाद लालू प्रसाद समेत सभी 38 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। लालू प्रसाद को स्वास्थ्य कारणों से फिलहाल रिम्स में ही भर्ती किया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 75 को दोषी करार दिया था। अगली खबर, केंद्र सरकार ने देश के कोने कोने तक डिजिटल और आर्थिक सेवाएं पहुंचाने की योजना तैयार की। राशन की दुकानों पर मिलेगी वित्तीय सेवाएं। केंद्र सरकार लंबे समय से समाज के अंतिम तबके तक डिजिटल और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राशन की दुकानों या फेयर प्राइस शॉप एफपीएस के जरिए देश के कोने कोने तक डिजिटल और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने को लेकर नई योजना पर काम कर रहा है। मंत्रालय अगले वर्ष में पूरे देश में 10,000 से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों सीएससी को एफपीएस से जोड़ने की योजना बना रहा है। वर्तमान में करीब 8,000 सीएससी राशन की दुकानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन में बदलाव किया जाएगा। इसमें राशन की दुकानों का संचालन करने वालों को कमाई के अतिरिक्त मौके मिलेंगे। अगली खबर, 15,000 से अधिक वेतन पर नई पेंशन की तैयारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीएफओ के सदस्यों ने ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की है, इसलिए नई योजना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और 11-12 मार्च को गुवाहाटी में होने वाले केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। सूत्र ने कहा है कि यह उन लोगों के लिए होगा जो या तो कम योगदान करने के लिए मजबूर हैं या जो इस योजना की सदस्यता नहीं ले सके हैं, क्योंकि सेवा में शामिल होने के समय उनका मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक था। नई पेंशन योजना से लगभग 50 लाख कर्मियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। अगली खबर, रुपेश हत्याकांड मामले में बाल आयोग ने माना मॉब लिंचिंग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने रविवार को बरही का दौरा कर रुपेश पांडे के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब में कहा कि जाहिर है यह मामला मॉब लिंचिंग का है। बता कि बरही में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस देखने के लिए निकले रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। आयोग के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि रुपेश पांडे हत्याकांड की जो जांच है वह किशोर न्याय अधिनियम की भावना के विपरीत है। ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान नाबालिग के साथ जांच में जो व्यवहार अपनाने चाहिए वे नहीं अपनाए गए। कानूनगो ने मामले के जांच अधिकारी से पूछा है कि उन्होंने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई की। उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि उन्होंने किसी अपराधी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की या किसी आरोपी को फरार घोषित करने की कार्रवाई की या उनका अनुसंधान कहां तक पहुंचा है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने दिया जनता को धोखा, दीपक प्रकाश। भाजपा का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन लातेहार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता के साथ धोखा दिया है। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं किए। न तो युवाओं को नौकरी मिली और न ही बेरोजगारों को भत्ता मिला। उन्होंने झारखंड सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में परिवारवाद की सरकार चल रही है। इस सरकार से जनता का भला होने वाला नहीं है।
इस सरकार की नाकामियों को उजागर करना जनता का कार्य है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि जब अन्य दलों के लोग क्वारंटाइन थे तब भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की सेवा कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। अगली खबर, जमशेदपुर और रांची में 45 पदों पर निकली भर्तियां। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जमशेदपुर NIT जमशेदपुर में भर्ती कुल 43 पदों पर होगी, जिसमें PG और PhD योग्यता मांगी गई है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए बहाली होने वाली है। वेतनमान पे लेवल 10th टू पे लेवल 12th है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। आधिकारिक वेबसाइट www.nitjsr.ac.in पर जाकर आप आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर रांची में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL की ओर से 2 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट की बहाली होने वाली है। आयु सीमा की अगर बात करें तो इसमें 45 वर्ष रखी गई है। वेतनमान 36,045 पर मंथ। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। आवेदन के लिए वेबसाइट लिंक ucil.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, जैक ने परीक्षा शुल्क में दी राहत। मैट्रिक और इंटर के हजारों परीक्षार्थियों को मिलेगा फायदा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में मिलेगी सभी जरूरत की सुविधाएं। महिप कुमार सिंह। राज्य के दिव्यांग परीक्षार्थियों के सहूलियत को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इस वर्ष परीक्षा के दौरान कई प्रावधान किए गए हैं। इसी क्रम में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से किसी भी परीक्षार्थियों की परेशानी न हो, इसे लेकर अगले सत्र से 10वीं के दिव्यांग बच्चों को परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसे लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से नोटिस जारी किया गया है। अगली खबर, गिरिडीह के पारसनाथ में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के 2 टूक, कहा सरकार में हमारी भूमिका तय हो। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने 2 टूक में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ किसी लाचारी में समन्वय या समझौता नहीं होगा। झारखंड में झामुमो के साथ गठबंधन की सरकार है। परिस्थिति बनी तो भविष्य में भी झामुमो संग समन्वय होगा, लेकिन लाचारी में नहीं। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करना होगा। वे रविवार को गिरिडीह के पारसनाथ स्थित मधुबन में कांग्रेस के 3 दिनी चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। वहीं झारखंड प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस के 100 दिनों का कार्यक्रम तय होगा, इसे लागू कराने की दिशा में कार्रवाई होगी। संगठन की मजबूती के लिए आगे का रास्ता कैसे बने, इस पर भी निर्णय होगा। अगले 15 से 20 दिनों में पंचायत स्तर के पदाधिकारियों की बैठक होगी। साथ ही झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि चिंतन शिविर से मिशन 2024 का आगाज हो गया है। अगली खबर, स्थानीय नीति की मांग को लेकर बनाई मानव श्रृंखला। खबर के अनुसार रांची और मांझी क्षेत्र के दर्जनों गांव के स्थानीय आदिवासी मूल निवासियों ने 1932 के खतियान आधारित नियोजन स्थानीय नीति की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाई। आयोजन रविवार को माय माटी 1932 खतियानधारी के तहत किया गया। इसमें विकास रिंग रोड से लेकर बड़गाई चौक और टाटी सिलवे से बुट्टी मोड़ तक हजारों लोगों ने बैनर पोस्टर के साथ मानव श्रृंखला बनाकर अपनी आवाज बुलंद की। इसके बाद दोनों जगहों से नारे लगाते हुए पदयात्रा निकाली गई और बुट्टी स्थित छोटानागपुर स्कूल मैदान पहुंचकर पदयात्रा सभा में तब्दील हो गई। पदयात्रा में पूर्व मंत्री लालचंद महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी भी समर्थन देने के लिए आए और कुछ दूर तक शामिल भी हुए। सभा को संबोधित करते हुए राम ओहदार ने कहा कि झारखंडियों की पहचान 1932 के खतियान है। इसके बिना किसी भी तरह के स्थानीय नियोजन नीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को उद्योग नीति बनाकर झारखंडी हित में काम करना होगा। साथ ही झारखंड हित में नियोजन स्थानीय नीति बनाकर यहां के लोगों के साथ न्याय करना होगा। इधर राज्य में भाषाई विवाद पर झारखंड आंदोलनकारी सह मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय सलाहकार क्षितीश कुमार राय ने कहा कि झारखंड अलग राज्य निर्माण झारखंडियों की शहादत के बाद हुआ। राज्य ने कहा कि सरकार में जरा भी नैतिकता है तो झारखंड और झारखंडियों के हित में अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति को तुरंत परिभाषित करे। राय ने स्थानीय और नियोजन नीति को परिभाषित करने के लिए तुरंत एक कमेटी बनाने की मांग सरकार से भी की है, जिसमें सामाजिक संगठन के लोगों को भी रखने की मांग की है। राज्य ने कहा कि जब तक सरकार स्थानीय नीति को खतियान के आधार पर परिभाषित नहीं करती है,
तब तक संयुक्त बिहार में 3 मार्च 1982 में बनने खातियान आधारित नियोजन नीति को ही सरकार अंगीकृत करे। अगली खबर, उर्दू विदेशी भाषा क्षेत्रीय सूची से हटाए सरकार, विहिप। विश्व हिंदू परिषद प्रांत कमेटी ने झारखंड में क्षेत्रीय भाषा की सूची से उर्दू को हटाने की मांग सरकार से की है। संगठन के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने कहा कि झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा पिछले 18 फरवरी को निकाली गई अधिसूचना में झारखंड प्रांत के सभी जिलों से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में जिला स्तरीय पदों के लिए उर्दू भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में रखा गया है, जो असंवैधानिक है। उन्होंने बताया कि उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा है और तुर्कों के साथ भारत आया है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय, प्राचीन और परंपरागत भाषा होती है। झारखंड प्रदेश में क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी, खोटा, पंचपरगनिया एवं कुरमाली है, जो अति प्राचीन भाषा है। उर्दू विदेशी भाषा है। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा देश पर आक्रमण के पश्चात साम्राज्य स्थापित कर अपनी भाषा को भारत में लागू कराने का प्रयास किया था। ऐसे में उर्दू किसी भी मायने में झारखंड के लिए क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकती है। झारखंड के मुस्लिम जहां रहते हैं वे वहां की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग बोलचाल में करते हैं। ऐसे में उनके लिए उर्दू भाषा को क्षेत्रीय भाषा की घोषित करना उचित नहीं है। इधर भोजपुरी महासंघ ने भाषा सम्मान को लेकर जन आंदोलन करने की बात कही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूरदर्शी नहीं है, उनका बाबूलाल मरांडी की तरह सत्ता वनवास होगा। भाषा के सम्मान और बिहारी अस्मिता को लेकर राज्य भर में जन आंदोलन चलाया जाएगा। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच की ओर से रविवार को HEC के धुरुआ बस स्टैंड पर शाम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने भाषा विवाद में मौन धारण करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की। संगठन की ओर से डोमिसाइल मामले में शहीद दीपक, बबलू और RK सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद सभा का आयोजन किया गया। यह तय किया गया कि धुरुआ बस स्टैंड के समीप शहीदों की प्रतिमा की स्थापना होगी। सभा में संगठन के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि बिहारी अस्मिता के लिए जात पात से ऊपर उठकर गोलबंद होने की आवश्यकता है। झारखंड के हर हिस्से में बिहारियों का वास है। अब 24 जिला में स्थानीय नियुक्ति में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग होगी। बोकारो और धनबाद जिला से भोजपुरी एवं मगही भाषा को हटाने की वजह से राज्य भर में जन आक्रोश बढ़ रहा है। इस मामले को लेकर आगे विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन होगा। अगली खबर, बजट सत्र में ही अधिवक्ता सुरक्षा कानून पेश हो। झारखंड राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल भेजकर झारखंड में विधानसभा के 25 फरवरी को शुरू हो रहे बजट सत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल को स्वीकृति कराने का आग्रह किया है। शुक्ल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखा है कि झारखंड में कई अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की घटना, हत्या जैसी घटना मामलों में पैरवी करने पर डराने धमकाने की घटना चिंता का विषय है। बार काउंसिल के सदस्यों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस आशय का ज्ञापन भी पूर्व में भी सौंपा था। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप भी राज्य सरकार को काउंसिल ने पूर्व में ही सौंपा है, लेकिन राज्य सरकार के पास यह विचाराधीन है। अगली खबर, झारखंड राज्य जनसेवक संघ की बैठक रविवार को समाहरणालय उद्यान परिसर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार और मंच संचालन मुख्य समन्वयक संतोष कुमार ने किया। राज्य के सभी जिलों से आए जनसेवकों ने इस बैठक में भाग लिया। इसमें जनसेवक संघर्ष के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही कृषि मंत्री और सचिव से झारखंड में भी कृषि शिक्षा परिषद का गठन करने की मांग की गई। अगली खबर, लुप्तप्राय भाषाओं का दस्तावेजीकरण का संरक्षण। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा देने की बात आई है। इसको मातृभाषाओं के संरक्षण के लिए एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। भाषाओं से जुड़े वेबसाइट www.ethnologe.com के अहिल्या अध्ययन के मुताबिक वर्तमान में विश्व भर में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें लगभग 50% भाषाएं इसी सदी के अंत तक विलुप्त हो जाएगी। ऐसे में भाषाओं का संरक्षण जरूरी हो गया है। राहत की बात यह है कि राज्य के कई विश्वविद्यालयों में झारखंड की कुछ लुप्तप्राय भाषाओं का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इनमें असूरी,
बिरजिया, बिरहोर, तुरी आदि भाषाएं शामिल हैं, जिनके संरक्षण के लिए भाषा विज्ञानी काम कर रहे हैं। अगली खबर, एनएचएम कर्मियों ने की 50% वेतन बढ़ाने की मांग। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एनएचएम कर्मियों ने रविवार को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डायग्नोस्टिक सेंटर में बैठक की। बैठक में वेतन बढ़ोतरी पर चर्चा की गई। कर्मियों ने कहा कि सभी 10 सालों से स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रहे हैं, परंतु वेतन काफी कम मिलता है, जिससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एनएचएम कर्मियों ने सरकार से 1 वर्ष से 50% वेतन बढ़ोतरी करने की मांग की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सचिव चंचला कुमारी ने कहा कि सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन मिलना चाहिए, परंतु सरकार द्वारा एनएचएम कर्मियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इधर पलामू में अल की मांग को लेकर पलामू जिला सह मेदिनीनगर अनुमंडल को पुनर्गठित का विश्रामपुर को अनुमंडल और जिला बनाने को लेकर बगमनवा के निवर्तमान मुखिया सह गांधी विचार के संस्थापक अध्यक्ष रविंद्रनाथ उपाध्याय के नेतृत्व में प्रखंड के गांव-गांव में ग्राम सभा सत्याग्रह सम्मेलन शुरू हो गया है। बगमनवा पंचायत के गौरा गांव में रविवार को ग्राम सभा सत्याग्रह सम्मेलन आयोजित कर लोगों को इसके लिए जागरूक किया गया। वहीं इन सभा के माध्यम से क्षेत्र के 4 प्रमुख जलाशय योजनाओं पर भी लोगों को संगठित किया जा रहा है, ताकि उस महत्वाकांक्षी जलाशय योजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। इधर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में सरकार द्वारा मांगों को अनदेखी करने का विरोध किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो 10 मार्च को विधानसभा सत्र के दौरान धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 11 सूत्री मांगे लंबित हैं, जिस पर सरकार गंभीर नहीं है। मांगों में मुख्य रूप से प्रोन्नति संबंधी रोग को अविलंब हटाने, केंद्र के अनुरूप आवास भत्ता देने, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की वर्दी धुलाई भत्ता में बढ़ोतरी करने, महिला परिवेक्षिका को ससमय भुगतान करने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। इधर धर्म स्थल के बाहर मिला हड्डी का टुकड़ा, रोष। खबर हजारीबाग के पदमा प्रखंड का है, जहां सरैया बस स्टैंड स्थित एक धर्म स्थल के बाहर पशु की हड्डी का टुकड़ा एक पार्टी के झंडे में लिपटा पाया गया। इसकी जानकारी पाकर पदमा थाना प्रभारी विकर्ण कुमार, पदमा बीटीओ मनीष कुमार, बरही एसडीपीओ पूनम कुजूर, डीएसपी हीरालाल रवि और इंस्पेक्टर रोहित कुमार आर्म बल के साथ सरैया पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो। भाजपा सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र गुप्ता ने फोरेंसिक जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने के साथ कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा नेता नारायण यादव ने झारखंड सरकार और प्रशासन को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए इस घटना की निंदा की। अगली खबर, संकल्प जारी, स्वास्थ्य विभाग की अचल संपत्ति का होगा तैयार ब्यौरा। राज्य सरकार सभी जिलों में सिविल सर्जन के स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के स्वामित्व की सभी अचल संपत्तियों की विवरणी तैयार कराएगी। विवरणी तैयार करने के बाद सभी को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। जिला स्तर पर इसकी जिम्मेवारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ACMO को देते हुए सभी जिलों के ACMO को भू संपदा पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की ओर से इस बाबत संकल्प जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के स्वामित्वाधीन राज्य के सभी जिलों में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संरचनाएं एवं अचल संपत्तियां अवस्थित हैं, जिसकी समुचित देखभाल, सुरक्षा एवं सदुपयोग किया जाना जरूरी है। इधर गढ़वा के कांडी प्रखंड अंतर्गत चटनिया पंचायत के घोड़दाग गांव में अचानक सैकड़ों लोगों का आवास प्लस की सूची से नाम कट गया। उसे लेकर रविवार को स्थानीय लोगों ने मुखिया का घेराव किया। दरअसल जॉब कार्ड मैपिंग में गड़बड़ी की वजह से घोड़दाग गांव के सैकड़ों लोगों का प्रधानमंत्री आवास अधर में लटक गया है। रविवार को घोड़दाग पहुंचे चटनिया पंचायत मुखिया रामजी यादव को लाभुकों ने घेराव प्रधानमंत्री आवास में हुई गड़बड़ी के बारे में बताया। लाभुकों द्वारा एक आवेदन देकर बीडीओ से मिलने की भी योजना बनाई गई है। अगली खबर, सीमावर्ती इलाकों में अपराध खात्मा के लिए बनी रणनीति। नक्सलवाद और अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसने की नीयत से तीसरी एसएसबी कैंप में शनिवार को गिरिडीह और जमुई बिहार की पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी की संयुक्त बैठक हुई। मौके पर मुख्य रूप से गिरिडीह एसपी अमित रेणु, सीआरपीएफ 7 बटालियन के कमांडेंट भारत भूषण जखमोला, एएसपी ओंकार नाथ सिंह, एएसपी जमुई राकेश कुमार,
खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश महतो, तीसरी पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद आदि थाना के थानेदार उपस्थित थे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने गिरिडीह और जमुई जिला के सीमावर्ती इलाकों में उग्रवाद और अपराध के खात्मा के लिए कई तरह की रणनीति बनाई। वहीं पुलिस अधिकारियों ने नक्सलियों और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गिरिडीह की तीसरी, गांवा और देवरी और जमुई जिला के सीमावर्ती इलाकों में आपसी तालमेल और सहयोगात्मक वातावरण बनाकर काम करने का बल दिया। अगली खबर, वाहन पलटने से अधेड़ की मौत, 3 घायल। खबर के अनुसार गढ़वा के भवनाथपुर खरौंदी मुख्य मार्ग पर झगड़ा खाड़ हाई स्कूल के समीप रविवार शाम में अनियंत्रित होकर कमांडर के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं उस पर सवार 3 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि दुर्घटना में घायल झगड़ा खाड़ के कचहरवा टोला निवासी 55 वर्षीय अजय यादव की मौत इलाज के क्रम में अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। इधर पलामू में धान का पैसा न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी। पाड़ो पैक्स गोदाम में धान बेचकर पैसे लेने के लिए आज भी चक्कर काट रहे हैं। प्रशासन के इस रवैया से परेशान होकर किसान उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने को मजबूर हो गया है। किसान सुरेश महतो ने अपने बकाये 80,000 भुगतान के लिए प्रखंड से लेकर जिले के सभी संबंधित अधिकारियों और रांची लोकायुक्त से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं हो पाया है। सुरेश महतो बताते हैं कि 1 साल के बाद उन्हें पता चला कि उस समय उनका आईडी नहीं रहने के कारण उनका भुगतान गांव के ही एक किसान के खाते में भेज दिया गया, लेकिन यह किसान सुरेश को पैसा नहीं देकर बिचौलियों को दे दिया। स्थिति यह है कि अभी तक उस बिचौलियों ने उसे पैसा नहीं दिया है। इधर लातेहार के बालूमाथ में अवैध चाल धंसने से मजदूर की मौत। कोयले की अवैध उत्खनन रोकने के डीसी के निर्देशों के बावजूद इस पर लगाम नहीं लग रही है। जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव रजवार हरियाखार में कोयले की अवैध चाल धंसने से रिवाज अंसारी नामक एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध उत्खनन होता है। इधर युवक युवती ने जंगल में फांसी लगा आत्महत्या की। बरहेट के डुमली गांव में जंगल से युवक युवती का शव रविवार को संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद दोनों के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कही है। ग्रामीणों से घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच दोनों के शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुछ लोगों ने सुबह जंगल में दोनों के शव को पेड़ पर लटकते देखा तो इसकी सूचना पास में रहने वाले ग्रामीणों को दी। दोनों की पहचान डुमली गांव के युवक धुबराय सोरेन व युवती तालमय मुर्मू के रूप में हुई। अगली खबर, महापंचायत में होमगार्ड ने हक के लिए बुलंद की आवाज। गोड्डा के शहीद स्तंभ में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से गृहरक्षकों के महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश संरक्षक मनोज कुमार कुशवाहा ने गृहरक्षकों को संबोधित किया और उन्हें कहा कि हेमंत सोरेन सरकार से हुई वार्ता के फलस्वरूप जो राज्य के गृहरक्षकों को नियमित ड्यूटी से संबंधित जो पत्र निर्गत हुआ था, उस आदेश के आलोक में अभी तक किसी भी जिले में ड्यूटी बढ़ोतरी नहीं होने के बावजूद नए सिरे से गलत नियमावली 2014 के तहत नव नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करना सभी जिलों में सरकार के गलत मंशा को साफ दर्शाता है। मैं प्रदेश संरक्षक होने के नाते मांग करता हूं कि झारखंड सरकार से कि जो गृहरक्षकों के हित में आदेश लागू किए हैं उसे सर्वप्रथम लागू कराएं। इधर गोड्डा पुलिस लाइन 16 एकड़ में बनेगी कार्य शुरू। गोड्डा जिला बनने के बाद गोड्डा को अब तक अपना पुलिस लाइन नहीं था। अब गोड्डा में पुलिस लाइन बनने की कवायद शुरू हो चुकी है। गोड्डा के धद मरमो डी मौजा में 16 एकड़ जमीन पर बन रहे पुलिस लाइन का कार्य शुरू कर दिया गया है। रविवार को सदर एसडीपीओ आनंद मोहन से और सीओ की ने जगह का निरीक्षण किया और उनकी निगरानी में प्लॉट पर मार्किंग किया गया। अगली खबर, बाइक चोर गैंग का खुलासा, 8 पकड़ाए। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 8 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी कर उनकी खरीद बिक्री करते थे। सदर प्रभाग पुलिस निरीक्षक उपेंद्र कुमार महतो ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 19 फरवरी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहवाहिनी मोड़ के पास उषा कुमारी सशस्त्र बल के साथ वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी समय चांदनी चौक की ओर से एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार आए और पुलिस चेकिंग देखकर चेकिंग स्थल से 10 मीटर पहले गाड़ी रोककर भागने लगे।
इधर धनबाद भूमि घोटाले की सीआईडी जांच शुरू। धनबाद में जमीन की प्रकृति बदलकर बेचे जाने से जुड़े मामले में सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन म्यूटेशन रजिस्ट्री में गड़बड़ी की शिकायत पर धनबाद के उपायुक्त ने मामले की जांच कराई थी। इसमें सीईओ स्तर के कुछ अधिकारियों को दोषी पाया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर राजस्व व भूमि सुधार विभाग के सचिव ने पुलिस मुख्यालय से पत्राचार कर सीआईडी जांच का आदेश दिया था। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी ने मामले की जांच शुरू की है। जांच के लिए धनबाद प्रमंडल के डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। इधर देवघर पुलिस ने एक कुख्यात सहित 14 शातिर साइबर अपराधियों को पालोजोरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इनके पास से 26 मोबाइल, 45 सिम, 3 एटीएम और 3100 नगद बरामद किया। ये सभी लोगों को कैशबैक का लालच देकर लोगों को ठगी करते थे। दूसरी ओर जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम गोलमुरी में फायरिंग तो बाराद्वारी में व्यापारी की पत्नी के गले से छीन ली लाखों की चेन। पुराने मामले सुलझा नहीं सकी है पुलिस की नई घटना को अपराधियों ने दिया अंजाम।